We are continuing with the reversible binding of proteins, oxygen binding proteins, myoglobin and hemoglobin. We will discuss. हमने देखा है कि बहुत सारी जो है ना वो प्रोटीन्स हैं जो रिवर्सिबली बाइंड्स करती हैं, लाइक एंटीजन, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स. वी कैन नॉट डिस्कस सेपरेटली ऑन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन. हार्मोन्स बहुत सारे हैं, उनको हम इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर सकते. सो एज ए प्रोटोटाइप मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, विच विल सर्व आवर पर्पस ऑफ to understanding of the reversible binding of protein. So this is a prototype of the reversible binding of protein in the form of myoglobin and hemoglobin. These two molecules illustrate almost every aspect of that most central biochemical processes के ये अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन्स की जो अबाउट 90% अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें उससे हो जाएगी. द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ए लाइगेंड टू अ प्रोटीन, ये डिफाइन कर देंगे कि हाउ अ प्रोटीन इज बाइंडेड टू अ लाइगेंड रिवर्सिबली. ऑक्सीजन इज पुअरली soluble in aqueous solution and cannot be carried to tissues in sufficient quantity if it is simply dissolved in blood plasma. के जो ऑक्सीजन है, it is not properly dissolvable or soluble in the plasma or in the aqueous solution. So अगर directly plasma के अंदर ऑक्सीजन को डाल दें तो it will not be carried out and it is not be soluble. जब soluble नहीं होगी तो जहाँ जहाँ requirement है वहाँ carrying नहीं होगी. तो so there is some mechanism is required कि जो bind करे ऑक्सीजन को to a particular protein or a particular substance. तो ये ऑक्सीजन is a ligand which is reversibly bound to a particular protein which is hemoglobin. तो ये एक classical example है जो reversible binding of proteins की. Diffusion of oxygen through tissues is also ineffective. इसी तरह जो tissues में डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली इफेक्टिव नहीं है. ओवर डिस्टेंसेस ग्रेटर देन अ फ्यू मिलीमीटर्स, बिल्कुल साथ जो टिश्यूज़ पड़े हैं उसके अंदर तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी. जो थोड़े से दूर हैं, इवन फ्यू मिलीमीटर्स दूर टिश्यूज़ हैं जो ब्लड से, उसके अंदर भी ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ नहीं हो सकती अगर उसके साथ कोई जो है हमें इसके लिए एक प्रोटीन लाइगेंड इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है. The evolution of large multicellular animals dependent on the evolution of proteins that could transport and store the oxygen. तो जब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन हुई तो हर जो है ना पार्ट है बॉडी का, हर जो है ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट है वहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर द ग्लाइकोलिसिस एंड मैनी अदर प्रोसेसेस. तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर बाइंडिंग प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं जैसे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. मायोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन दैट हैज़ वन ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट. मायोग्लोबिन जो है उस एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है. जबकि हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर in which each subunit has a strong sequence homology to myoglobin and contains only one oxygen binding site. इसी तरह हीमोग्लोबिन जो है this is a tetramer, myoglobin जो है वो मोनोमर है, उसके अंदर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, जबकि हीमोग्लोबिन जो है वो टेट्रामर है, उसके अंदर 4 मोनोमेरिक सब यूनिट हैं, 2 अल्फा हैं और 2 बीटा सब यूनिट्स हैं, और वो भी ऑक्सीजन को बाइंडिंग कैपेसिटी रखते हैं. लेकिन सिमिलरली एज ऑफ द मायोग्लोबिन इसके ये भी सिर्फ एक ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं और एक बाइंडिंग साइट है. मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आर 2 डिफरेंट ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स बट अ सिमिलर प्राइमरी स्ट्रक्चर. इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, इसका सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स का है वो एग्जैक्टली एक जैसा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे इसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के आपस में मिलते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द सिमिलैरिटी और होमोलॉजी इन स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट
types of subunits 2 alpha and 2 beta polypeptide chains which are referred to as 2 alpha beta protomers. हमने इनिशियली डिफाइन किया था कि प्रोटोमर्स क्या होते हैं. ये अल्फा बीटा जो हैं ये आपस में मिले होते हैं विद सम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, तो ये प्रोटोमर बना देते हैं. ईच सब यूनिट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस होमोलॉजी टू मायोग्लोबिन. हमने पहले भी डिफाइन किया है कि ये जो अल्फा बीटा मोनोमर हैं, ये बीटा मोनोमर जो है वो मायोग्लोबिन के साथ मिलती जुलती इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मिलती जुलती इसकी शेप है और इसकी स्ट्रक्चरल होमोलॉजी जो है वो वैसी है जैसी हीमोग्लोबिन की है. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द two molecules of one is the myoglobin and other is the beta subunits of the hemoglobin. We can see here कि हीम ग्रुप दोनों में ऑलमोस्ट एक ही जगह अटैच हुआ है. इसी तरह जो इसकी हम देखते हैं मायोग्लोबिन की, हमने कहा है कि ये मायोग्लोबिन जो है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है जो अपनी सेकेंडरी एंड सुपर सेकेंडरी एंड टर्शियरी और अल्टीमेटली क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में फोल्ड हुआ है. दीज आर दी 1, 2, 3, 4, 5 and so on the alpha helixes, and these myoglobin alpha helix are almost similar to the beta subunits of the hemoglobin, and we can see the similarity in the structures of myoglobin and beta subunits of the hemoglobin, which are known as the structure homology of the two proteins. We will compare the structure and functional relation of each protein in the subsequent discussions to see how both these proteins are suited to perform their required functions in their relative sites in the body. हम next few modules में हमने पहले भी डिफाइन किया है कि इसी को हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को ही हम एज ए प्रोटोटाइप लेंगे कि जो डिफाइन करेगा कि रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन्स जो है वो कैसे होती है और इसका पर्टिकुलर फंक्शन इसकी पर्टिकुलर साइट्स पे किस तरह परफॉर्म करता है.